नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काला काला तबारक व तआला फ़िल कुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमाने खालिक़े कायनात कुछ इस अंदाज में हुआ कि खालिक़ ने इरशाद फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, सो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अब अंदाज़े बयाने रब्बे ज़ुल जलाल है। आज अगर कोई पीर, कोई चौधरी, कोई नवाब अगर किसी को याद करे तो वो बड़े फ़ख्र से बताता है कि चौधरी साहब मैंने याद कीता ही और पीर साहब मैंने याद कीता ही। पर अल्लाह की रहमानियत देखिए कि वो खुदा जो कि मोहम्मद का माबूद है, वो खुदा के जिसकी बारगाह में मोहम्मद भी सजदा रेज होते हैं, वो फरमा रहा है कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। आज अगर पीर किसी का जिक्र करे तो वो फूले नहीं सिमाता, कहता भाई फलाने पीर साहब मेरा नाम ले ही, और फलाने पीर साहब मेरा जिक्र कीता ही, और फलाने चौधरी मैंने याद कीता ही। पर खुदा की रहमानियत को देखिए कि वो बंदे के साथ किस कदर मोहब्बत फरमाता है। और अल्लाह फरमा रहा है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूंगा। और आरफ बिल्ला काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इससे बढ़कर एक बंदे के लिए फख्र की बात क्या हो सकती है, इससे बढ़कर कि सबको पालने वाला उसे याद करे। सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर फख्र क्या है कि जिसने कुल कायनात को खलक फरमाया वो बंदे को याद करे। इससे बढ़कर फख्र क्या हो सकता है इंसान के लिए। लेकिन शर्त यह है कि बंदा भी पहले उसे याद करे। काजी सनाउल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ये बड़े फख्र की बात है कि इंसान को खालिक़ लम यज़ल जब याद करता है। इसीलिए सूफिया का तरीका था, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह मजमा लगा हुआ, मजमा आम में बैठे इरशाद फरमाने लगे कि मैं बताऊं रब क्या कर रहा है। पूछने वाले ने पूछा सरकार बताइए रब क्या कर रहा है। तो आप इरशाद फरमाने लगे रब फरीद फरीद कर रहा है। पूछने वाले ने पूछा सरकार आपको कैसे पता कि रब फरीद फरीद कर रहा है। आपने जवाब इरशाद फरमाया, फरमाने लगे जब फरीद रब रब कर रहा है तो रब भी फरीद फरीद ही कर रहा है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। और जिक्र का माना क्या है? जिक्र का माना है किसी को याद करना, किसी को याद करना। और इंसान तब कामल तरीन हो जाता है कि जब उसकी याद में उसका परवरदिगार बस जाए। अजीज़ान मन, जब उसकी याद में, उसकी मजलिस में, उसकी महफिल में उसका परवरदिगार बसना शुरू हो जाए और उसका जिक्र जुबान पे जारी हो। और सिर्फ जुबान पे जारी ना हो, उसका जिक्र दिल में भी उतरे, दिल में भी उतरे उसका जिक्र। सिर्फ जुबान पे जारी ना हो, दिल में उतरे उसका जिक्र और दिल के रास्ते से होता हुआ रूह में सिमा जाए। दिल के रास्ते से होता हुआ रूह में सिमा जाए। और मसनद अहमद इब्ने हम्बल में हदीस मौजूद है, हजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का जिक्र ऐसे करो अल्लाह का जिक्र कि तुम्हें देखने वाले कहें ये तो दीवाना है,
ये हदीस है, हजूर का फरमान। हजूर ने फरमाया इस तरह जिक्र इलाही करो, इस तरह खुदा का जिक्र करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें, लोग कहें ये तो पागल है, ये दीवाना है। और जिक्र की फजीलत को देखिए कि सरकार ने इरशाद फरमाया, हदीस से कुदसी है, सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे को उसके गुमान के मुताबिक मिलता हूँ। मैं अपने बंदे को उसके गुमान के मुताबिक मिलता हूँ, जैसे वो मुझसे गुमान रखता है मैं वैसे उसे मिलता हूँ। अगर वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी ऐसे ही याद करता हूँ। अगर वो जमात में मजलिस में मुझे याद करता है, मेरा जिक्र करता है, तो इससे बेहतर मजलिस में मैं उसका जिक्र करता हूँ। अगर वो एक बालिश्त मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूँ। अगर वो, अल्लाह फरमा रहा है, अगर वो चल के मेरी तरफ आता है तो मैं दौड़ के बंदे की तरफ जाता हूँ। तो मैं दौड़ के अल्लाह फरमा रहा है, मैं दौड़ के बंदे की तरफ जाता हूँ। और हजूर ने इरशाद फरमाया, अब जिक्र इलाही की फजीलत क्या है, जिक्र परवरदिगार की फजीलत। हजूर ने इरशाद फरमाया, लोहे पे जब जंग लग जाए ना तो उसे किसी न किसी आला से साफ किया जाता है। इवें गल है ना भाई, लोहे ते जंग लग जाए तो रेग मार मारिया जाता है। लोहे पे जब जंग लग जाए किसी आला से उसे साफ किया जाता है, उसकी सफाई की जाती है। साहिब लौलाक का फरमान है, हजूर इरशाद फरमाते हैं, दिलों का जंग जिक्र इलाही से उतरा करता है। दिलों पे जब जंग लग जाता है ना, गुनाहों का गर्द चढ़ जाता है, तो फिर अल्लाह के जिक्र की वो तासीर होती है कि जो उस जंग को साफ करने का काम करती है। दीदाने में इस तरह ना हो जाए हम कि बस अपने कामों में ही मसरूफ हों और उसकी याद में बैठना भूल जाएं, और गुनाहों में इस कदर लिथड़े हों कि किसी नेक की मजलिस में बैठना गवारा ना हो। गुनाहों में इस कदर फंस जाएं, गुनाहों की दलदल में इस कदर फंस जाएं कि किसी नेक के पास बैठना हमारे लिए दुश्वार होना शुरू हो जाए, उसकी बात हमें उकताहट महसूस करवाए। अक्सर लोग होते हैं, जब खुदा का जिक्र हो, खुदा के नबी की बात हो, तो उनकी तबीयत पर नागवार गुजरता है, उन्हें उकताहट महसूस होती है। तो यार ये उनकी गल्लां कीती जांदा है, ये उनकी आखी जांदा है। तब वो मालूम कर ले कि उसका दिल जंग आलूद हो चुका है, उसके दिल पे जंग है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ में एक वाक़या नकल फरमाते, इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा सारी जिंदगी चमड़े के कारखाने में चमड़ा रंगते हुए गुजारी, सारी जिंदगी चमड़ा रंगते हुए गुजारी, बदबू में। एक दफा बाजार में निकला और किसी अतर की दुकान पे, खुशबू की दुकान पे गया। जैसे ही उसने कदम रखा, खुशबू से महसूस हुई, बेहोश हो गया। अब सब लोग उसके करीब, उसको इलाज करने वाले, कोई उसे पानी पिलाने वाला, कोई पानी के छींटे मारने वाला, लेकिन बंदा होश च नहीं आया। बंदा अपने हवास में नहीं आया। शोर मच गया। उसका भाई आया उस बंदे का, उसने कहा परा परा हो जाओ, मैनू पता है इनका इलाज कीजिए। सारे लोग पीछे हट गए। उसने अपनी जेब से चमड़े का टुकड़ा निकाला और उसने उसे सुंघाया। जैसे ही वो चमड़े के टुकड़े की बदबू उसने महसूस की, उठ के बैठ गया। पूछने वाले ने पूछा कि भाई तुझे कैसे पता कि ये चमड़े की बदबू से ही होश में आएगा? उसने कहा इसने सारी जिंदगी बदबू में गुजारी है। आज खुशबू का माहौल इसके तबीयत पे बेहतर नहीं गुजरा, नागवार गुजरा है। और खुशबू के माहौल में आते ही इसकी तबीयत खराब हो गई है। अब इसका इलाज यही है कि दोबारा इसे बदबू सुंघाई जाए। वो लोग जो अपनी तबीयत में उकताहट महसूस करते हैं, जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा में बैठ के खुद की तबीयत को में नागवारी महसूस करते हैं, वो समझें कि वो बदबू के आदी हो चुके हैं।
और उन्हें खुशबू अब रास नहीं आ रही। इससे पहले कि हमारा दिल जंगलूद हो, आइए उसके जिक्र के साथ इस जंग को उतार लिया जाए, उसकी याद में बैठ के इस जंग को उतार लिया जाए, उसे याद करके अपने एहसासात में, अपने दिल में, अपनी जुबान को उसके जिक्र से तर करके। हजूर ने फरमाया, फजीलत जिक्र सुनिए। हजूर इरशाद फरमाते हैं कि गाफिल लोगों में जिक्र खुदा करने वाला, गफलत के मारे लोगों में जिक्र खुदा करने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे रेगिस्तान में सब्ज हरा दरख्त। जिस तरह रेगिस्तान में सब्ज हरा दरख्त अहमियत का हामिल है, इसी तरह गाफिल लोगों में जो बंदा जिक्र इलाही करता है वो ऐसे ही अहमियत का हामिल है जैसे रेगिस्तान में सब्ज हरा दरख्त अहमियत का हामिल है। और हुजूर ने फरमाया कि उसकी मिसाल ऐसे है जैसे जहाद में से भाग जाने वालों में एक इंसान डट के खड़ा है और जहाद कर रहा है। जैसे उस जहाद करने वाले की फजीलत है, वैसे ही गाफिल लोगों में जिक्र इलाही करने वाले की फजीलत। आज हम यहां जमा हुए हैं ताकि कोशिश करें कि अपने दिलों में लगा हुआ वो जंग उतार सकें जो गुनाहों के बायस इस दिल पे चढ़ गया है। और जिक्र करने का मकसद ये नहीं कि सिर्फ आपकी जुबान पे अल्लाह का नाम जारी हो, बल्कि उसे रूह में उतारने की कोशिश कीजिए, उसे दिल में जगह देने की कोशिश कीजिए। और ये मैं बात बबांगे दोहल करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं इस बात को कि आप लोग एक बार चाशनी के साथ और तस्कीने कल्ब के साथ इस जिक्र को अपने रूह की ग़िज़ा बना के देखें। जिंदगी के मामलात इस कदर आसान हो जाएंगे, इस कदर इंसान मुश्किलात में से बाहर निकलेगा, परेशानियां दूर हो जाएंगी जिस तरह थी नहीं, जिस तरह ये परेशानियां है ही नहीं, थी नहीं। इस तरह इंसान का वजूद और दिल और इंसान का जहन पुरसकून होता। क्योंकि अगर सुकून तलाश करना है तो वो जिक्र इलाही से मिलेगा, जिक्र इलाही से ही सुकून मिलेगा। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात अक़दस ने हजूर साहिब लौलाक मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछा गया कि सबसे अफजल जिक्र कौन सा है, सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? तो सरकार इरशाद फरमाने लगे, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। अफजल जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। यही वो जिक्र है कि आज तक सूफिया जिसके बारे में दरस देते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही वो नफी इसबात है जिसको सुल्तानुल आरिफीन ने अपने शेर में जिक्र किया कि नफी इसबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जायू। ये वही नफी इसबात है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसका पानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए आज महफिल जिक्र में हम इसी जिक्र से अपने महफिल की इब्तिदा करेंगे और यही जिक्र करेंगे। और जब भी जितने लोग मौजूद हैं, जिक्र करते वक्त सिर्फ ये महसूस करें कि उनका रब सिर्फ उन्हें देख रहा है। जब ये कैफियत में आके आप जिक्र इलाही करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे कि यहाँ हजूर ने फरमाया यहाँ ऐसा दर्जा हो कि ऐसे महसूस हो कि तू अपने रब को देख रहा है, तू अपने रब को देख रहा है। अगर ये असल नहीं होता तो इतना असल जरूर हो कि तेरा रब तुझे देख रहा है। इससे नीचे आके अब अगर जिक्र में बैठेंगे, इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे, लेकिन जिक्र करते वक्त हर इंसान की मजलिस में मौजूद हर बशर की कैफियत यही हो कि मैं अपने रब को देख रहा हूं। अगर ये नहीं तो इतनी जरूर हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है।
इस कैफियत में जिक्र करिए और फिर उसकी लज्जत को महसूस करिए कि किस कदर ये जिक्र ज़हन और कल्ब को पुरसकून करता है। अब हम जिक्र शुरू करेंगे और सब लोग इस जिक्र में इसी कैफियत में शामिल हों जिस तरह मैं बयान कर चुका, जिस तरह मैंने अर्ज किया आपकी बारगाह में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगला जिक्र शुरू करने से पहले फिर यही बात करूं कि जब जिक्र कर रहे हो तो ऐसे ही महसूस करो कि रब सिर्फ देख ही मुझे रहा है, रब की निगाह ही सिर्फ मेरे ऊपर, रब सिर्फ मुझे देख रहा है। और सिर्फ जुबान से कोशिश ना करें, कोशिश करें दिल भी हाजिर हो, जिक्र के दौरान दिल भी हाजिर हो। और रब सिर्फ मुझे ही देख रहा है, मेरी तरफ निगाह है, मैं उसकी बारगाह में हाजिर हूं और सिर्फ मुझे देख रहा है। अगला जिक्र अल्लाहू का करेंगे। अपने कल्ब को, अपने जहन को, अपनी जुबान को हाजिर रखें। अल्लाहू 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 अल्लाहू
अल्लाहु 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 मुहम्मद रसूल। अगला जिक्र सुभान अल्लाह दा इस तरह जिक्र होवे कि अपने गुनाहां नूं याद रखदियां होया उस दी बारगाह दे विच हाजिर हो के उंदी पाकी बयान करिए। इंज महसूस करो कि तुसी उंदी बारगाह च हाजिर हो ते उंदी बारगाह इल्तिजा कर रहे हो कि ऐ खालिक लम यज़ल असी बड़े गुनहगार हां ते तू बड़ा पाक है, तू सुभान अल्लाह है, तेरी जात पाक है। इस कैफियत जाके जिक्र करो कि अपने गुनाहां नूं भी अखां अगे रखो ते उस दी पाकी नूं भी अखां अगे रखो ते मुड़ सिर्फ यही तसव्वुर रखो, यही सोच रखो कि उंदी निगाह उंदी नजर मेरे ते ओ मेरे अलविंदा पे। इस कैफियत नूं पा के अपने गुनहगार बदन नूं ओदी बारगाह दे विच हाजिर करके उंदी पाकी बयान करो ते मुड़ ये नजर रखो कि उनकी नजर मेरे ते वो सिर्फ मैनू वेख रहा है, वो सिर्फ मेरे अल निगाह की खड़ा है। इस कैफियत नूं पा के जिक्र करो सुबहान अल्लाह 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 सुबहान। अपने ज़हन दे विच अपने गुनाहां नूं ते उंदी पाकी नूं लियाओ। आप महसूस करो कि तुसी कितने गुनहगार हो ते वो कितना पाक है। मुड़ उंदी पाकी बयान करो। या अल्लाह बड़े गुनहगार
दोबारा सुबहानल्लाह 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 दिल दी कैफियत ये होवे कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸੁਬਹਾਨ 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 ਉਹਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ सुबहान अल्लाह 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 जल्ला जलालुहु सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद इसी तरह इंशाअल्लाह हर एतवार नूं बज़्म ज़िक्र इत्थे ज़रूर इनकाद पजीर होसी करसी इंशाअल्लाह ते इस ज़िक्र नूं जेड़े असूल दस्से ने जेड़ियां बातां गोश गुजार कीतियां ने इस अंदाज दे विच ज़िक्र कीतियां दिलों उत्ते लगा होया जंग रब उतार दिंदा ते ये ज़िक्र ਨੂੰ अपना शियार बनाओ उठदियां बंदियां भी ये जुबान दे उत्ते जारी रहने चाहिए ने उस तो बाद मखसूस वक्त जदों असा मुकर्रर करना है उदों ते जिक्र होने ही होने ने करने ने उस तो बाद भी जितने लोग मौजूद ने चलदियां फिरदियां भी अपनी जुबान ते अपने खालक दा नाम बुलंद कीता करो दुआ है खालक अकबर साडी इस मजलिस नूं इस महफल नूं अपनी बारगाह च कबूल फरमावे ते साडे वास्ते जरिया निजात बनावे इसी तरह कुर्बे इलाही सानू रब अता फरमावे ते इन्हां दो गल्लां तू थल्ले आके जिक्र करने दा कोई फायदा नहीं ये दो गल्लां ज़ेहनशीन रख लो या तो इस कैफियत जिक्र किया जाए कि मैं उन्होंने वेंदा पिया मैं अपने महबूब नूं वेंदा पिया ते या इस कैफियत जिक्र किया जाए कि मेरा महबूब मेरा परवरदिगार मैनू वेंदा पिया इन दो कैफियत दे विच तू थल्ले आके जिक्र करने का कोई फायदा नहीं है बस उस तुहाडी जुबान ही जिक्र दे विच चलदी रही ये दो कैफियत ने या ये तसव्वुर करो कि मैं उन्होंने वेंदा पिया चलो ये ना हो सके तो इतना तसव्वुर जरूर रवे कि मेरा रब मैनू वेंदा पिया ते उनकी निगाह सिर्फ मेरे ते वो सिर्फ मैनू तकदा पिया
ऐसा जिक्र दिलों के उत्ते लगे हुए ताले नूं हू दीयां ज़रबां दे नाल तरोड़ छड्डदा है अज़ीज़ान। दुआ है खालिक अकबर साडी इस महफल नूं अपनी बारगाह च कबूलो मंजूर फरमावे ते इस नूं साडे वास्ते ज़रिया निजात बनावे।